दोस्तों ये है मेरा पहला क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड के बनने के बाद बैक टू बैक हमारे सभी कार्ड अप्रूव होते चले गए। लेकिन बात करें पहला क्रेडिट कार्ड के बारे में तो ये हमने एफडी बेसिस पे लिया था, जो कि आज से 5 साल पहले लिया था 20,000 के एफडी के ऊपर। लेकिन आज के डेट में अगर आप एफडी वाला कार्ड लेने जाओ तो मिनिमम 2,000 के एफडी के ऊपर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो एफडी कार्ड में कंफ्यूजन भी बहुत ही ज्यादा हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे रिसेंट समय का बेस्ट एफडी क्रेडिट कार्ड है कौन सा, जो कार्ड रुपए वेरिएंट में इशू होता हो, जिससे हम यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाए, कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो, डे टू डे लाइफ में अगर हम उसे यूज करें तो अच्छा खासा कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट हमें मिल जाए, और एट द एंड हमारा सिबिल जल्दी बन जाए और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जल्दी हमें मिल जाए। तो आगे चल के चाहे हम किसी भी कार्ड के बारे में बात करें, कुछ कॉमन टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो एफडी क्रेडिट कार्ड में होते ही होते हैं। सबसे पहली बात, जो भी अमाउंट का आप एफडी करोगे वो एफडी ऑटो रिन्यूअल मोड में रहेगा, यानी कि जब तक आप कार्ड बंद करा के एफडी बंद नहीं कराते हो वो हर साल रिन्यू होते रहेगा अगले साल के लिए। अच्छा, दूसरा कंडीशन, सभी एफडी कार्ड में आपको ये मिलेंगे कि 6 महीने के अंदर अगर आप कार्ड क्लोज करवाते हैं तो कार्ड क्लोजर आपको चार्जेस देने होंगे। अच्छा, तीसरा बात, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करना चाहूंगा। अगर आप पूछोगे कि भाई 2,000 का एफडी करेंगे और 50,000 का एफडी करेंगे तो सिबिल जल्दी किससे बनेगा, तो देखो यहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं लेना है। चाहे कार्ड आप 500 रुपए का लो चाहे 50,000 का लो, सिबिल बनने का जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम रहने वाला है। ये कार्ड यूटिलाइजेशन परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिबिल कितना फास्ट बढ़ेगा। चाहे लिमिट 500 हो या 50,000 हो, कोई मैटर नहीं करता। इसी के साथ साथ एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, क्रेडिट कार्ड चाहे वो एप्लीकेशन बेसिस क्रेडिट कार्ड हो या कोई बड़े बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, आपके सिबिल स्कोर में वो सिक्योर क्रेडिट कार्ड ही शो करेगा। तो सिबिल बनने में या बढ़ने में ये सब का कोई रोल नहीं होता। तो चलिए अब सारे बातों को साइड में रख के मेन पॉइंट पे वापस आते हैं। देखो, हमारा काम ये नहीं है कि 5 कार्ड के बारे में बताऊं और फिर मैं बताऊं कि ये सब तो बेकार है, फिर छठा कार्ड के बारे में बताऊं और मैं बताऊं कि ये बेस्ट है, तो ये टाइम वेस्ट करने वाला बात हो जाता है। डायरेक्टली मैं आपको वही बेस्ट कार्ड के हाईलाइट, चार्जेस, बेनिफिट बता देता हूं, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये सचमुच बेस्ट कार्ड है। जिस कार्ड के बारे में बताने जा रहा हूं उस कार्ड के ऊपर पर मंथ 250 रुपए का मूवी टिकट फ्री मिल जाते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर 3,000 रुपए का मूवी टिकट बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। अगर आप सोचोगे कि भाई ये कार्ड तो महंगा होगा, नहीं, ये कार्ड प्रॉपर आपको लाइफ टाइम फ्री मिलते हैं और मिनिमम 2,000 के एफडी के ऊपर मिल जाएंगे। 90% क्रेडिट लिमिट, यानी कि 1,800 रुपया क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। कार्ड 30 मिनट के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे। कार्ड रुपए में मिलेगा जिससे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाओगे। 1 मिनट के लिए आप ये सोचो कि अगर आपके जेब में 2,000 रुपया है, आपने एफडी किया, कार्ड लिया, 1,800 लिमिट मिल गया, अब उस कार्ड को यूपीआई में लिंक करके किसी मर्चेंट क्यूआर कोड को पेमेंट कर दो 1,800 रुपया, यानी कि आपके जेब से 2,000 रुपया कुछ देर के लिए निकला और 1,800 रुपया लिमिट तुरंत आपने यूज भी कर लिया। एक तरफ से कार्ड भी बन गया, कार्ड यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर कैशबैक भी मिलेगा, और इधर एक कार्ड बन गया तो आपका सिबिल भी बनेगा। अच्छा, अब कैशबैक का बात कर लेते हैं। देखो, इस कार्ड से अगर आप फ्यूल परचेज करते हो यूपीआई ट्रांजैक्शन करके तो मिलेगा 10 रिवॉर्ड पॉइंट, और एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 20 पैसे के बराबर है, यानी कि 2 रुपए का वैल्यू बैक आपको मिल गया फ्यूल परचेज के ऊपर। नॉर्मल जो क्यूआर कोड होते हैं लोकल दुकान के ऊपर, यहाँ पे स्पेंड करोगे इस कार्ड से तो मिलेगा 5 रिवॉर्ड पॉइंट, एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 20 पैसे के बराबर, यानी कि 1 रुपए का वैल्यू है कि यहाँ पे भी आपको मिल गया। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होता, इस कार्ड के ऊपर 5,000 रुपए का वेलकम बेनिफिट मिल जाता है, जो कि अलग अलग वाउचर के रूप में मिलता है। मैं कहता हूँ 5,000 छोड़ो, अगर 500 का भी वेलकम बेनिफिट यूज हो गया तो काफी ठीक ठाक सा क्रेडिट कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, अब तक मैं आपको बता रहा था नोबियो एसबीएम क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एसबीएम बैंक और नोबियो ऐप के टाइप के साथ कार्ड इशू होता है। रिसेंट समय का डेफिनेटली बेस्ट एफडी क्रेडिट कार्ड है। अगर इस कार्ड को 10,000 के एफडी के ऊपर लेते हो तो फिजिकल कार्ड भी मिल जाएगा, जो कि वो भी लाइफ टाइम फ्री रहेंगे। 2,000 में सिर्फ वर्चुअल मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे 25,000 का एफडी करते हो तो यहाँ पे आपके कार्ड के ऊपर फीचर सब सेम रहेंगे, बस इसके ऊपर एडिशनल और फायदे मिल जाते हैं एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फैसिलिटी का। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2,000 वाला कार्ड तो बिल्कुल ही बेस्ट है। तो चलिए इसे अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं। आपके सहूलियत के लिए कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। हमारे दिए हुए लिंक से अप्लाई करते हैं तो ही वेलकम बेनिफिट एलिजिबल रहेगा। दोस्तों, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल करके हमें ओपन कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे फिल करके सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे प्लीज इंटर योर फुल नेम का ऑप्शन है, तो अपना फुल नेम डाल देंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन का परमिशन हम अलाउ कर देंगे और थोड़ा सा हमें वेट करना है। अब देखिए दोस्तों, कार्ड के जो भी हाईलाइट है, चार्जेस है, बेनिफिट है, वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमें यहाँ पे गेट माय कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू विथ गूगल के ऊपर क्लिक करना है और एक ईमेल आईडी से आगे कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, इसे हम एग्री कर लेंगे और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। मोबाइल ओटीपी हमने डाल दिया। अब ईमेल ओटीपी भी मैं वेरीफाई कर देता हूं यहाँ पे।
ओटीपी वेरीफाई हो चुका है दोस्तों। अब हमें अपना बेसिक डिटेल फिल करना है, जैसे कि पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नेम एज पर पेन, और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोला जा रहा है आधार नंबर एंटर करके कंटिन्यू करो। चलो मैं अपना आधार नंबर एंटर करके कंटिन्यू करता हूँ और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन भी एग्री करना है। अब हमारे आधार रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू करेंगे और हमारा आधार कार्ड का डिटेल फैच हो चुका है। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एफडी करने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पे योर क्रेडिट लिमिट 1800 होने वाला है। मिनिमम एफडी हमें यहाँ पे 2000 का करना है और मैक्सिमम एफडी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मैं 1 लाख तक का मैक्सिमम एफडी कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बिल्कुल ही कम से कम एफडी अमाउंट के ऊपर ये कार्ड लेना चाहूंगा, 2000 के एफडी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं 2000 एफडी ले रहा हूँ और 1800 लिमिट हमें मिलेगा। चलिए कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल के वैलिडेट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि जब ये एफडी वाला अमाउंट मैच्योर होगा या मैं कार्ड बंद कराऊंगा तो इसी अकाउंट में ये पैसा वापस आएगा। तो चलिए एक अकाउंट का डिटेल हम यहाँ पे डालते हैं। बाकी दोस्तों जिस अकाउंट का डिटेल यहाँ पे डालिएगा उसी अकाउंट से आपको एफडी भी करना होगा। चलिए अकाउंट डिटेल हमने डाल दिया है, वैलिडेट नाउ के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 2000 रुपये का पेमेंट करो, यानी कि एफडी हमें कंफर्म करना है। तो प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों 2000 रुपया कैसे कंफर्म करना है, तो यूपीआई ऑप्शन को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूं और यहाँ पे पेमेंट गेटवे के ऊपर मैं आ चुका हूं। और ये हमारा 2000 का पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। थोड़ा सा हमें वेट करना है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए दोस्तों कुछ और डिटेल हमें फिल करना है। प्रेफर्ड नेम के अंदर हमें सेलेक्ट कर लेना है, जो नाम पैन कार्ड के ऊपर है वही रहने देंगे। मदर का नेम डालना है। कम्युनिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है जनरल, SC ST OBC, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो यहाँ पे नो करूंगा। आर यू टैक्स पेइंग रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैं यस करने वाला हूँ और ऊपर का डिटेल फिल करके कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप क्या करते हैं तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और ग्रॉस एनुअल इनकम, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड, तो यहाँ पे सैलरी या बिजनेस अपने हिसाब से सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ चुका है। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ आधार कार्ड वाले एड्रेस और कुछ हमारे सिविल से एड्रेस उन्होंने उठा लिया है, तो कोई भी एक अपना एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों नॉमिनी हमें ऐड करना है, तो नॉमिनी का सबसे पहले रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनी का नेम यहाँ पे डाल देंगे और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। सारा कुछ हमने डाल दिया। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म खुल के आ चुका है। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे सारे एग्री करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। अब हमारे नंबर पे फाइनल ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है 71 घंटे के अंदर अंदर। तो चलिए गेट स्टार्ट के ऊपर मैं क्लिक करके वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करता है। ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाइए एक बार फ्रंट कैमरा में। मैं जान सकता हूँ आपने आपके ऑक्यूपेशन में क्या सिलेक्ट किया है। अभी मैं आपका एक लाइव इमेज कैप्चर करूंगा, कैमरा में देखिए। जो आपको ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाइए बैक कैमरा की सहायता से। अभी अब आपका बैक कैमरा स्विच कीजिए और लाइव सिग्नेचर कीजिएगा। पैन कैप्चर हो चुकी है। इसी तरह आपका वीडियो केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों लगभग 10 मिनट बाद हमारा वीडियो केवाईसी अप्रूव होकर के कार्ड जनरेट होकर के हमें मिल चुका है। कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट सब कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे नीचे नोवियो कार्ड के ऊपर क्लिक करके कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल करना। इसके लिए मैनेज कार्ड के ऊपर जाकर के अपना कार्ड लिमिट को सेट कर लेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल कर लेंगे। बाकी जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे वो ट्रांजेक्शन यहाँ से चेक कर सकते हो। लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो एफडी का अमाउंट बढ़ा के लिमिट बढ़ा सकते हैं। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों नोवियो SBM क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, जाइए फटाफट से आप भी कार्ड को बनवा लीजिए।